एक बात जहन में रखें, फॉर डिप्रेशन कुछ ना कुछ इदराक आपको अपने हालात का, अपने वाक़यात का, जो जो आपके साथ सरकमस्टांसेस चले हैं जिसकी वजह से आप परेशान हुए, उसका कुछ ना कुछ इदराक होना ज़रूरी है, तभी तो आप डिप्रेशन में जाएंगे ना। उनका इदराक होगा तो आपको लगेगा कि लॉस हो गया या किसी की डेथ हो गई या इसने बुरा किया या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या डिवोर्स हो गई, उसी को लेके आप डिप्रेशन में जाएंगे, बिकॉज उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसका इदराक होना ज़रूरी है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए इदराक रुक गया है, आपकी जो सबकॉन्शियस में जो सप्रेशन की एक डिफेंस मैकेनिज्म एक रखा गया है, वो इतना स्ट्रांगली पुश करके रख रहा है उसको, बिल्कुल उसने ना ऊपर जो है ना ब्रेक्स, हाई ब्रेक्स जो ना अप्लाई करके रखी हुई है, वो आने ही नहीं दे रहा कॉन्शियस लेवल पे, वो आपकी इन ट्रॉमेटिक इवेंट को आने ही नहीं दे रहा। जब आने नहीं दे रहा तो वो ज़ाहिर सी बात है आपके कॉन्शियस में जब एक ट्रॉमेटिक इवेंट इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा तो डिप्रेशन, फौरी तौर पे डिप्रेशन की अलामत नहीं आएंगी। तो इसी वजह से इन पेशेंट में आपको बिल्कुल डिफरेंट किस्म की अलामत मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हाइपर एरोजल, आपको बताएंगे कि जी इंसोम्निया होता है, दे कैन नॉट स्लीप, हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, स्टार्टर रिफ्लेक्स होगा, थोड़ी सी बात पे घबरा जाएंगे, ये उनके अंदर रहेगी, अटेंशन फोकस नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली री एक्सपीरियंसिंग, यानी कि उनको लगेगा कि जी फ्लैश बैक आते हैं, बैठे हुए उनको लगेगा कि जी वही इवेंट बिल्कुल सामने आने लगा, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड होगा, वो फ्रेगमेंट्री मेमोरी के तौर पे आएगा, पूरा जो इवेंट है वो रिकॉल नहीं हो पाएगा। इसी तरह नाइटमेयर, नाइट टेरर आ सकते हैं पेशेंट को। और थर्डली जो होता है ना वो अवॉइडेंस, एनी इवेंट या एनी टॉक या एनी पिक्चर विच इज़ रिलेटेड टू दैट ट्रॉमेटिक इवेंट, वो पेशेंट अवॉइड करेगा, स्ट्रांगली अवॉइड करेगा उस चीज़ से। और ये सारी, इसके बाद फिर एक डिसोसिएटिव फिनोमेना भी आता है कि जी जिससे लगेगा पेशेंट समटाइम दे बिकम they just start laughing, sometimes they just start crying, समटाइम उनको लगता है कि जी बिल्कुल नम्बनेस हो गई, जैसे उनके कोई इमोशंस ही नहीं है। तो ये वेरिएबल उनकी जो इमोशनल स्टेट है वो चल रही होती है। अब ये एक साइड पे चल रही होती है, आगे से डिप्रेशन नहीं मिल रहा होता, ट्रॉमेटिक इवेंट की हिस्ट्री होती है। जब सारी चीज़ें हम देखते हैं तभी हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि जी मोस्ट लाइकली दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम PTSD। उसकी ट्रीटमेंट ज़ाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से वो आगे चल के होती है, क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे होती है। उसमें भी बुनियादी तौर पे ये जो मैंने आपको बताई है कि जिसमें डिनायल होती है, जिसमें अवॉइडेंस होती है, जिसमें री एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी चीज़ को लेके चलना होता है हमने कि ट्रीटमेंट के हिसाब से भी। अब जब ट्रीटमेंट शुरू होती है, ट्रीटमेंट के बाद डिप्रेशन हो सकता है और बड़ा सीवियर डिप्रेशन हो सकता है। तो ये देखना, ये बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि जी इस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद डिप्रेशन नहीं है, पेशेंट आपके पास आ गया, आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट शुरू की, डिप्रेशन आना शुरू हो गया। वाई? क्योंकि ट्रीटमेंट की बुनियादी थीम ये है कि जो आप ट्रॉमेटिक इवेंट जिनके ऊपर ब्रेक्स लगी हुई है, बिल्कुल सप्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो उठने नहीं दे रहा, आप इसको ब्रेक करते हैं। अब इन मेमोरीज को कोशिश करते हैं कि जो आपका कॉन्शियस थॉट प्रोसेस है उनमें समहाउ इनकॉर्पोरेट किया जाए, पेशेंट को रीलिव कराया जाता है उन इवेंट्स के तहत, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली। वो एक पूरी एक थेराप्यूटिक टेक्निक होती है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। जब पेशेंट ये सारी अपनी जो पास्ट इवेंट को रिकैप करता है, देन इट्स हाई टाइम के नाउ पेशेंट बिकम डिप्रेस्ड। अब लग रहा होता है ना कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ, फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन सामने आते हैं पेशेंट के। तो ये थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल होता है कि जी अब आपने डिप्रेशन को भी देखना होता है, PTSD को भी देखना होता है, ताकि ये हमारे जो जूनियर कोलीग्स हैं उनके लिए ये मदद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसके बारे में आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन है वो दबा दें, ताकि जो ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको फौरी तौर पे देखने के काबिल हो पाए। बहुत शुक्रिया।